नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज नवरात्रि का पहला दिन है और नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम लोग माता शैलपुत्री के नाम का अर्थ, स्वरूप और माता शैलपुत्री को किनका प्रतीक माना जाता है, साथ ही में हम इनसे जुड़ी हुई कथा और आरती को सुनने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। माँ शैलपुत्री, नाम का अर्थ, स्वरूप और प्रतीक। नाम का अर्थ, शैल, संस्कृत में शैल का अर्थ होता है पर्वत या पहाड़। पुत्री, इसका अर्थ होता है बेटी। अर्थ, पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण ही माता पार्वती के इस प्रथम स्वरूप को शैलपुत्री कहा जाता है। इन्हें हेमवती और पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। स्वरूप, माँ शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत सौम्य, शांत और प्रभावशाली है। सवारी, माता शैलपुत्री की सवारी वृषभ यानी बैल या नंदी है। बैल पर सवार होने के कारण इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। अस्त्र शस्त्र, माता के दो हाथ हैं, उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल होता है जो धर्म, अर्थ और काम का प्रतीक है, और बाएं हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित रहता है जो शांति और ज्ञान का प्रतीक है। आभूषण, उनके माथे पर अर्धचंद्र यानी आधा चांद सुशोभित रहता है और उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज झलकता है। प्रतीक और महत्व, स्थिरता और दृढ़ता, पर्वत शैल अडिग और स्थिर होता है, उसी प्रकार माँ शैलपुत्री जीवन में दृढ़ निश्चय, स्थिरता और साहस की प्रतीक है। वे अपने भक्तों को हर परिस्थिति में अडिग रहने की प्रेरणा देती हैं। प्रकृति की देवी, हिमालय यानी पर्वत को प्रकृति का रूप माना जाता है, इसलिए माँ शैलपुत्री को प्रकृति माता का स्वरूप भी माना जाता है। इनकी पूजा से पर्यावरण और प्रकृति के प्रति प्रेम की भावना जागृत होती है। मूलाधार चक्र का जागरण, योग और आध्यात्म की दृष्टि से माता शैलपुत्री का संबंध शरीर के मूलाधार चक्र यानी रूट चक्र से है। नवरात्रि के पहले दिन योगी और साधक अपना ध्यान मूलाधार चक्र पर ही केंद्रित करते हैं। यहीं से योग साधना की शुरुआत होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता शैलपुत्री अपने पूर्व जन्म में प्रजापति दक्ष की पुत्री थीं। तब उनका नाम सती था। माता सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था। प्रजापति दक्ष का महायज्ञ, एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। इस महायज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं, ऋषि मुनियों को अपना अपना यज्ञ भाग ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन प्रजापति दक्ष भगवान शिव से द्वेष रखते थे, इसलिए उन्होंने न तो भगवान शिव को आमंत्रित किया और न ही अपनी पुत्री सती को। सती की यज्ञ में जाने की जिद, जब माता सती को इस भव्य यज्ञ के बारे में पता चला तो अपने पिता के घर जाने के लिए उनका मन बेचैन हो उठा। उन्होंने अपनी ये इच्छा भगवान शिव को बताई। भगवान शिव ने उन्हें समझाते हुए कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया है, लेकिन हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है। बिना बुलाए वहां जाना किसी भी रूप में उचित नहीं होगा। लेकिन माता सती का मन नहीं माना। पिता के घर जाने की उनकी प्रबल लालसा देखकर अंततः भगवान शिव ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। दक्ष द्वारा शिव का घोर अपमान, जब माता सती अपने पिता के घर पहुंची तो वहां का माहौल देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। वहां कोई भी उनसे प्रेम से बात नहीं कर रहा था, केवल उनकी माता ने ही उन्हें स्नेह से गले लगाया। उनकी बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास भरा हुआ था। सबसे अधिक पीड़ा उन्हें तब हुई जब उन्होंने देखा कि उनके पिता प्रजापति दक्ष भगवान शिव के प्रति अपमानजनक और तिरस्कारपूर्ण बातें कर रहे हैं। सती के सामने ही दक्ष ने शिवजी को अपशब्द कहे। सती का आत्मदाह, अपने प्राणनाथ भगवान शिव का ये घोर अपमान माता सती सहन न कर सकी। उन्हें ये एहसास हुआ कि उन्होंने शिवजी की बात न मानकर बहुत बड़ी भूल की है। क्रोध और ग्लानि में आकर उन्होंने उसी समय यज्ञ कुंड की अग्नि में कूदकर अपने शरीर को भस्म कर दिया। यज्ञ का विध्वंस और माता का पुनर्जन्म, जब भगवान शिव को इस दारुण दुखद घटना का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने गण वीरभद्र को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ को पूरी तरह से विध्वंस कर दिया। इसके बाद सती ने अपने अगले जन्म में शैलराज यानी पर्वतों के राजा हिमालय और माता मैनावती के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण ही इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इन्हें पार्वती और हेमवती के नाम से भी जाना जाता है। इस जन्म में भी माता शैलपुत्री ने कठोर तपस्या की और पुनः भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में प्राप्त किया। नवदुर्गाओं में माता शैलपुत्री का महत्व और शक्तियां अनंत हैं। माँ शैलपुत्री की आरती,
शैलपुत्री माँ बैल पर सवार, करें देवता जय जयकार। शिव शंकर की प्रिय भवानी, तेरी महिमा किसी ने न जानी। पार्वती तू उमा कहलावे, जो तुझे सिमरे सो सुख पावे। रिद्धि सिद्धि परवान करे तू, दया करे धनवान करे तू। सोमवार को शिव संग प्यारी, आरती तेरी जिसने उतारी। उसकी सगरी आस पुजा दो, सगरे दुख तकलीफ मिला दो। घी का सुंदर दीप जला के, गोला गरी का भोग लगा के, श्रद्धा भाव से मंत्र गाएं, प्रेम सहित फिर शीश झुकाएं। जय गिरिराज किशोरी अम्बे, शिवमुख चंद्र चकोरी अम्बे। मनोकामना पूर्ण कर दो, भक्त सदा सुख संपत्ति भर दो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।